So I've just started episode 8 and first things first, saying things like उसके मुंह पे मारूंगी जूते से. It just sounds cheap. It just sounds cheap. I just wanted to put it out there. Now, episode start हुआ नहीं है. 10 मिनट हुए नहीं होंगे. ये लोग विला वापस गए हैं and why are these boys visibly bullying Niharika? They are not fighting with her, mind you. They are not arguing with her. They are not confronting her. They are bullying her. इट इज़ वेरी एविडेंट कि और ये क्या बार बार. चला एक बार तुमने मोमेंट में फ्लो में सरोजनी के मॉडल बोल दिया. वाई डू यू वांट टू मेक इट अ हैशटैग? इफ इट्स जेन्युइनली कूल द पब्लिक विल डू इट. द पब्लिक विल मेक इट अ हैशटैग. योर को कंटेस्टेंट्स विल मेक इट अ हैशटैग. If it's cool. If it's not cool, they will not make it. And then if they're not making it, that certainly means it's not cool. So you should stop trying to make it and reinforcing it again and again. That was very annoying. And अगले सीन में जहाँ गुल्लू गया कन्फ्रंट करने के लिए विशु को, आई अग्री विद गुल्लू ओवर देयर कि भाई वहाँ तो तुमने हमको ब्लेम कर दिया एंड वी ऑल्सो बिलीव्ड इट, राइट? तो वहाँ तो तुमने मेरे को ब्लेम कर दिया, मेरे को विलन बना दिया. अब मैं आया हूँ तुमसे बात करने के लिए तो तुम चुप क्यों रहे हो? फिर वहाँ पे वो ऐसे नहीं भाई माफ़ कर दे, मुझे डांट ले, गाली दे रहे. दिस इज़ वेरी दिस इज़ लाइक एस्केपिज्म का एक मेथड. क्यों अभी क्यों चुप? अगर तुमको ऐसा ही था कि नहीं भाई मैं नहीं बोल सकता तो तुम डोम में भी चुप रहते. तुमने अगर डोम में हिम्मत करी है, बोली है एंड अभी गुल्लू पे उंगलियां उठी है, तो अभी अगर वो तुमको आकर के कन्फ्रंट कर रहा है देन यू नीड टू फाइट. इफ़ यू आर करेक्ट देन टेल हिम ही इज़ रॉन्ग, चुप कराओ उसको. एंड इफ़ यू आर रॉन्ग एक्सेप्ट इट. ऐसे हवा में लटका के तुम नहीं छोड़ सकते हो उसको. सो आई रियली लाइक कि गया उसको कन्फ्रंट करने के लिए गुल्लू ऑन कैमरा. हालांकि वो हुआ नहीं एंड इस सिचुएशन में अब विशु ही गिल्टी लग रहा है. मतलब मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा कि डोम में 1 घंटे पहले ही तुम पूरे कॉन्फिडेंस साथ कह रहे हो कि हाँ इसने ऐसा बोला है एंड आई बिलीव यू. एंड अब जब वो तुमको आकर के कन्फ्रंट कर रहा है तो तुम एकदम भाई प्लीज़ मुझसे मत बुलवा, प्लीज़ मुझसे मत बुलवा. वाई? है ना? तो दिस क्रिएट्स अ डाउट इन द व्यूअर्स हेड विच मेरे सर में भी आया है. ऑल्दो आई वॉन्ट टू बिलीव हिम बट एक सवाल तो आता है मन में. 15 minutes into the episode and I must say Suzanne that was so cheap and that was so desperate. First of all जब वो सौंदर्य को लेके गई थी कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसके पास कोई पॉइंट नहीं था, उसको कुछ बात नहीं करनी थी क्योंकि मैं सुन रही थी एंड आई वाज वेटिंग कि हाँ तो पॉइंट तो बोल. वो कह रही है मुझे बोलने दो, बोलने दोगे अब बोलने दो. हाँ तो बोलने दिया पर बोलना क्या है तुमको? यू डोंट हैव एनी पॉइंट. उसके पास कोई पॉइंट नहीं था. एंड जिस तरह से उसने सैंडी के ऊपर ये कॉफ़ी फेंका अनप्रोवोक्ड, इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि वो ये चीज़ प्लान करके आई थी पहले से. She thought she'll get her 2 minutes of fame, she'll get some, I don't know, she will be applauded, it'll look cool, वो some moment बनेगा कि oh shit क्या कर दिया. It didn't happen. It didn't work out like that. It was so cheap. Why would you throw coffee on somebody's face? Tain was right. It is not classy at all. Sadaf was right. क्या घर में तुमको सिखाते नहीं है? Don't you know how to talk to people? Because why would you do that? And आई वुड गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट अगर एक बहुत ही हीटेड ऑल्टरकेशन में, एक बहुत ही हीटेड कॉन्वर्सेशन में जहाँ तुमको कोई प्रोवोक कर रहा है एंड यू जस्ट डू समथिंग एंड यू डोंट थिंक ट्वाइस, तुम्हारा खून गर्म था, आई माइट गिव यू अ बेनिफिट ऑफ डाउट देन. बट दिस वॉज वेरी वेल कैलकुलेटेड इन प्लान. तुम पहले से हाथ में एक कॉफ़ी लेके जा रहे हो एंड देन देयर इज़ नो कॉन्वर्सेशन, वो तुमको कुछ बोल नहीं रही है एंड यू जस्ट डू दिस आउट ऑफ द ब्लू. एंड देन to have the audacity to say कि why is she pulling my hair? यार ऐसे मारता कौन है? वो मेरे बाल क्यों खींच रही है? You are lucky that all Sandy did was push you once. You're really lucky. I think Sandy should have done a lot more and I don't think Sandy is wrong. भाई I say this to all the viewers. Imagine तुम अपने आप को उस पोजीशन पे रखो, तुम नेशनल टीवी पे हो और कोई एक लड़की एवं ही आती है मुंह उठा के एंड बिना किसी बात पे तुम्हारे ऊपर चाय फेंक के कॉफ़ी फेंक के चले जाती है. Would you tolerate that? No, I wouldn't. I would have smacked that girl. I am somebody who would never initiate violence. सामने से you all have seen it. मैं किसी के पास भी नहीं जाती, मैं धक्का मुक्की. I find it very low grade and cheap. I would never do that. But if somebody throws coffee on my face and they think they can get away with it, no. I am going to unleash hell on them. And I was very satisfied to see Sandy just wipe it off and then jump and plunge. I was very happy to see. And then Suzanne has the one to have the audacity to say कि why are you pulling my hair? Because you fucking threw coffee on her face unprovoked. What do you expect her to do? And then to have saying things like तेरे मुंह पे तो थूकू भी नाम है. Why are you doing all this? And that too unprovoked. And then you are crying victim. No, you're not the victim.
मुझे उस समय Sadaf also started like reacting, but I get Sadaf, like you will get angry if somebody does that, but her pulling Suzanne's hair and all that, no, I don't think that's justified because she was not there while all of this happened, so uska bhi khoon us karan se garam nahi ho sakta. She heard it. I get she was very angry, but that was Sandy's thing. अगर ये चीज़ गलत ही है, of course किसी के बाल खींचना, किसी को मारना गलत ही है, पर अगर ये गलत करने का हक किसी को उस मोमेंट में है तो वो सिर्फ सैंडी को है मेरे अकॉर्डिंग. आई थिंक सैंडी अगर करती तो मुझे नहीं लगता कि इट्स रॉन्ग. आई डोंट थिंक सदफ शुड हैव पुल्ड सुजैन्स हेयर और एनीथिंग लाइक दैट्स रॉन्ग. आई गेट वो गुस्से में हो गया होगा, आई गेट इट, बट सदफ को नहीं करना चाहिए था. बट सैंडी, यस, आई डोंट थिंक सैंडी ने कुछ भी गलत किया. एंड ये पूरे इंटरेक्शन के बाद I was just amazed कि Suzanne is saying कि how can you behave like this, बाल कौन खींचता है, मैं प्यार से बात करने गई थी, वो मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं. नहीं, आई डोंट थिंक कि सीरियस नहीं लेते हैं वाली कोई बात थी, क्योंकि आप कोई सीरियस बात कर नहीं रहे थे. जब सैंडी से तुम बात करने गई, यू सेइंग कि अरे वाई वर यू टॉकिंग टू मी लाइक दैट और टॉकिंग अबाउट मी लाइक दैट द अदर डे, दैट इज नॉट अ सीरियस कॉन्वर्सेशन. इवन योर टोन वाजंट सीरियस एंड सैंडी वाज ऑनेस्ट, या दैट्स हाउ आई फील अबाउट यू. तो मैंने बोला. You cannot force somebody to take you seriously if you are not giving any serious material. So, very, very disappointing behavior by Suzanne. Very wrong. Just something which should not be allowed kind of behavior. And I'm really looking forward to seeing the hosts take her class on this. एंड देन नेक्स्ट वीडियो में शी सेइंग कि अगर कोई तुम्हारे स्वीट होने का फ़ायदा उठाएगा तो उनको सबक सिखाना तो ज़रूरी है ना. तो आप सबक किसी को कैसे सिखाते हो, उनके मुंह पे कॉफ़ी फेंक के? और फिर अगर वो आपको एक चाटा मार दे रिटेलिएशन में सबक सिखाने के लिए, तो फिर वो गलत हो जाएगा. तो डोंट यू थिंक यू शुड रिस्पेक्ट पीपल्स बॉडीज एंड देयर फिजिकल स्पेसेस. ऑल्सो शी सेड कि मुझे अफसोस बस इस बात का है कि मैंने उसको एक थप्पड़ नहीं मारा जोर का. नो, आई डिसएग्री. आई डोंट थिंक आप उसको थप्पड़ मार सकते हो. आई डोंट थिंक सुजैन सैंडी को थप्पड़ मार सकती है, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं है. Of course, it is wrong. That's the first thing. But I don't think Suzanne has the guts to hit Sandy, because she knows that Sandy will hit her left, right, and center. And also, it is wrong. She threw coffee on her face क्योंकि उसको लगा कि this can slide. But she will not slap because she knows that that will not slide. So why say things like that? Why do things like that? You only make yourself look bad. अब तक मुझे सुजैन से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि वो कोई ऐसी हरकत करेगी. आई एम जेन्युइनली सो शॉक्ड टू सी कि व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू. इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट आइकॉनिक, इट्स नॉट इवन कि भाई क्या लड़ाई हो रही थी उसमें एंड यू विल नॉट एक्सपेक्ट उसने क्या किया, ऐसा चाय फेंक दिया. शिट, वैसा भी नहीं था. इट वॉज जस्ट आउट ऑफ द ब्लू एंड distasteful. Okay, I have to point this out. Did Suzanne really say कि but I made sure कि वो चाय ठंडी हो या कॉफ़ी ठंडी हो? First of all, you made sure, मतलब तुम प्लान करके गए थे कि तुम सैंडी के ऊपर ऐसे चाय फेंकोगे? How embarrassing is that? How extremely embarrassing is that, that you have to manufacture a moment because anything doesn't come naturally to you in the moment. And second, it doesn't matter कि वो कॉफ़ी ठंडी है या गर्म है. That's like saying कि अगर मैं किसी को एक चप्पल से मार दूँ और फिर मैं उसको बोलूँ बट आई मेड श्योर कि वो चप्पल अमेस की है. Do you hear that? Do you hear how stupid it sounds? Because it doesn't matter कि वो चप्पल अमेस की है कि बाटा की है कि नॉर्मल है. The fact कि तुमने किसी को चप्पल से मारा is insulting. It doesn't matter कि तुम किसी के ऊपर ठंडी चाय फेंको या गर्म चाय फेंको या पानी फेंको for that matter. The action of you throwing something on somebody's face is extremely disrespectful. Extremely disrespectful. How could you even come up with that reasoning? How could you even say that? Like, don't you think twice in your head before saying something? I'm actually wondering, is Suzanne really that... I'm looking for the nicest words possible, but in this situation, is she really that naive or that stupid? Because how could you say something like that, think something like that, and do something like that? And I agree with whatever Sunny and Karan said, ki, like, this is not funny. And I loved it when Sunny pointed it out that the smile on your face is utterly disgusting. Because yes, you do something like that, then you don't really have the right to smile in that moment. And I agree that two wrongs don't make a right. So Sandy also should have walked away from that scenario. But I would also agree with Sandy that it's always easier said than done. It's always easy to say, ki, oh, but you should take the high road, take the high and mighty road.
But when on national TV, unprovoked, somebody does something like that, it becomes a little difficult to take the high road. But even then, I don't think Sandy crossed any line or she beat somebody, badly. No, it was a very normal reaction. She pushed and shoved. I think that's okay. But yeah, the hosts were right. Two wrongs don't make a right. और अभी जब ये बारी आए जहाँ अनीशा पिच कर रही है सेफ जोन वाले लड़कों को कि आई थिंक वी कुड बी एन आइडियल मैच एंड ऑल दैट, आई गेट चक्ष इज शॉक्ड, आई गेट दैट. आई ऑल्सो गेट अनीशा, शी इज़ राइट इफ my ideal match is there. And जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, something about their bond seems off to me. मेरे को लगता है किसी का कटेगा तो sooner or later. And I have to mention this one thing. I really like this one line that Chaksh told Anisha कि फिर आप मेरे साथ टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे XYZ. So if you are thinking, think deep. I agree. If you are thinking, think deep. Otherwise stop thinking. Don't think if it's not your job. But if you're doing it, do it properly. गाइज मेरा पैसा वेला का डोम मेरा प्यार वेला का डोम चल ही रहा है. एंड ऑफ टॉपिक, बट भाई ये प्यार वेला के लड़के बड़े ठंडे हैं. वैसे तो सारे कंटेस्टेंट्स ही ठंडे हैं, बट आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द बॉयज़. ये प्यार वेला के लड़के कितने ठंडे हैं. आई थिंक दे लैक पर्सनैलिटी, गुड और बैड. दे आर लैकिंग पर्सनैलिटी. आई गिव यू वन एग्जाम्पल. जैसे दिस गाय सौरभ, ही हैज़ सच अ, मतलब ही लुक्स ग्रेट, ही इज़ टॉल, ही इज़ बिल्ट एंड ऑल दैट. But again, like, there's no spark, there's no personality as such जो उभर के आ रही है. Even Yogesh, for that matter of fact, I'm sure a lot of people had expectations from him, but he just looks so uninterested. मतलब कि नींद में है बेचारा, ज़बरदस्ती उसको सेट पे लेके आ गए हो. ठीक है, आ गया है, कर देगा काम, अब तुम लोग जितना चाह रहे हो उससे बस हो गया, अब उसको जाने दो. ऐसा लग रहा है लाइक दीज गाइज आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड. पैसा वाला व्हेन वी टॉकिंग अबाउट, इवन इफ दे आर बैड, इवन इफ दे आर, वी आर क्रिटिसाइजिंग देयर एक्शंस, एटलीस्ट देयर इज एन एक्शन, प्यार वाला इतना ठंडा लग रहा है ना मुझे सो फार. आई रियली होप दीज गाइज बक अप. मेरे को ऑनेस्टली अब तक कंटेस्टेंट्स के नाम याद नहीं हुए हैं एक्सेप्ट अ फ्यू, एंड आई डोंट थिंक मुझे याद करने की ज़रूरत भी है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दे ओपन देयर माउथ्स और इट्स नॉट लाइक दे आर डूइंग एनीथिंग. सम ऑफ देम आर जस्ट नोन बिकॉज दे आर विद XYZ पर्सन. उनका पार्टनर फेमस है तो इसको जान लिया गया, या इसको एक बार किसी ने कुछ बोल दिया तो यू नो देयर नेम्स. अदरवाइज आई डोंट थिंक एनी पर्सन इज डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी येट. I'm glad that Suzanne apologized to Sandy Dome में, but I don't think वो I don't know, maybe हो सकता है वो apology दिल से आई हो, या हो सकता है वो इसलिए नहीं आई कि मरता क्या ना करता, उस चक्कर में apology आई हो. Whatever, I'm just glad that she did apologize, and I don't know, it doesn't make it okay, but at least she apologized. Also यहाँ पे जब हिमांशु एंड दीक्षा वर नॉट एन आइडियल मैच, तो उसके बाद जब तेल ने बोला कम सेट हियर, तो दीक्षा ने जो चिल्ला करके बोला चुप कर, एंड देन शी अब्यूज्ड. आई गेट इट, वो गुस्से में मोमेंट में हो गया. एंड आई गेट सदफ का भी एक बार बोलना कि यू कैन नॉट अब्यूज, ठीक है, वहाँ बोला ख़त्म करो. आई अग्री विद दीक्षा कि तू मेरे को पढ़ाने आई है क्या, बिकॉज येस इट डज फील लाइक दैट समटाइम टू मी ऑल्सो. लाइक देख करके मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स कि सदफ स्टार्ट स्कूलिंग. Like, no, you're not supposed to do that. You cannot do that. You should not do that. ठीक है भाई, तुमने अपने को कंटेस्टेंट को एक बार दो बार बोल दिया, तुमसे अगर वो लड़ रही है तुम उसको बोल दो. बट लाइक यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर. यहाँ पे सही में ऐसा लग रहा था दैट सदफ इज ट्राइंग टू स्कूल दीक्षा, एंड दीक्षा राइटली पॉइंटेड इट आउट कि तू मुझे पढ़ाने आई है क्या. आई एम नॉट सेइंग कि दीक्षा इज राइट और सदफ इज रॉन्ग, नो, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट येस इट डज लुक लाइक शी इज स्कूलिंग. ओके, तो ये लोग डोम में ऑरिकल में जा चुके हैं और ये रिजेक्ट हो चुके हैं. दे आर नॉट एन आइडियल मैच, हिमांशु एंड दीक्षा. एंड इनका जो पूरा सेगमेंट है वेयर दे आर क्राइंग एंड ऑल दैट, एम आई द ओनली वन जिसको इट लुक्स अ लिटिल फोर्स्ड. लाइक okay, ठीक है, दीक्षा इज क्राइंग, एटलीस्ट शी इज क्राइंग. हिमांशु, इट लुक्स लाइक ही इज ट्राइंग रियली हार्ड टू क्राई, बट द क्राई इज नॉट कमिंग. सही में ऐसा लग रहा है that he's trying really hard to get a few tears, to get into that feeling. Like, you know, जब तुम कोई एक सीन की ऑडिशन कर रहे होते हो and you want to get into the character, you're like, but वो हो नहीं रहा है. So I think ऐसा लग रहा है कि he's trying really hard to get a few tears, but वो आ नहीं रहे हैं. Just, it looks a little forced to me. Does it look forced to you too?
ऑल्सो लिटरली हाउ इज इट राइट, सॉरी मैं पॉज कर देती हूँ, हाउ इज इट राइट कि ये लोग एक कपल है और ये आइडल मैच के लिए गए और ये आइडल मैच नहीं बने तो इनमें से ही किसी एक को निकलना है और ये इन्हीं को डिसाइड करना है? हाउ इज दैट ओके? या मिसचिफ के नाम पे कुछ भी कराते रहोगे क्या? दिस इज जस्ट सो नॉट फेयर एंड सो नॉट डन. ये टास्क खेले, टास्क जीते, सेफ बैठे, वोट्स मिले, सब कुछ किया एंड देन सडनली हाँ बिग को एलिमिनेट करो. कि मिसचिफ के नाम पे कुछ भी कर दोगे क्या? ऑल्सो इनका इतना सीरियस कनेक्शन है. दीक्षा बार बार बोल रही है मैं चले जाती हूँ, मैं चले जाती हूँ. हिमांशु ने एक बार ऑफर तक भी नहीं किया कि नहीं भाई मैं निकल जाता हूँ. ये कह रही है मैं तुम्हें बाहर देखूंगी, आई वॉन्ट यू टू वेयर. ये पूछ रहा है देख पाओगी तुम मुझे टीवी पे? अरे मतलब तुम ऑफर तो करो कि मैं चला जाता हूँ यार. ऑफर भी नहीं किया. ऑल्सो जितनी बार सनी बोल रही है इट्स नॉट ओवर, इट्स नॉट ओवर, ट्रस्ट मी इट्स नॉट ओवर, ट्रस्ट मी एंड करण इट्स नॉट ओवर. That's very obvious hints कि it's not over. I think दीक्षा यहाँ से eliminate होगी but then she is gonna come back. Either पैसा वेला में जाएगी या प्यार वेला में ही वापस आएगी. कुछ तो ऐसा होगा क्योंकि इतनी बार जब वो कह रही है trust me it's not over, trust me when I say this it's not over. So come on man, a blind man can read this, get the hint, it's not over. देखो I don't wanna be the one to bump the energy and all that, लेकिन यार एक दो दिन में मतलब इतना ज़्यादा प्यार कि घर वालों से मिलाना है ये वो. वाओ मैन, मैं अपने सीजन में भी यही बोलती थी कि 2 दिन में इतना प्यार कैसे हो जाता है. मुझे तो आज तक नहीं हुआ. मैं आज भी यही चीज़ कह रही हूँ, मैं इस सीजन में भी यही चीज़ कह रही हूँ. एंड आई रियली जेन्युइनली वांट टू नो कि 2 दिन में इतना प्यार कैसे हो जाता है. मुझे तो 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने में भी नहीं हो पा रहा है. मेरे ब्रेकअप को 4 साल हो गए हैं. मेरा जो एक ही एक्स था, आज तक मेरा एक ही एक्स रहा है और मेरे उससे ब्रेकअप को 4 साल हो गए. मुझे तो 4 साल में प्यार नहीं हो पाया है. मैं धूम की अली बन चुकी हूँ, पता है ना. मैं पहले भी थी, अब तो और ज़्यादा हूँ. मैं हर इंसान को जो मुझे पसंद है देख करके मैं सिमरन बन जाती हूँ. यही होगा मेरे बच्चों का बाप, क्या इसी से मेरी शादी होगी? फिर भी मुझे प्यार नहीं होता. आई वॉन्ट टू नो कैसे होता है ये 2 दिन में इतना सच्चा प्यार कैसे होता है. स्प्लिट्स विला करके भी नहीं सीख पाई मैं, बिग बॉस करके नहीं सीख पाई मैं, होस्ट करके नहीं सीख पाई मैं, इतने टाइम सिंगल रह के नहीं सीख पाई मैं, इतने टाइम होबाजी करके नहीं सीख पाई मैं. जो मैंने किया नहीं है, फिर बोलने में कूल लगा, बट स्टिल. बट एनीवेज, विद दैट द डोम हैज कम टू एन एंड. नाउ लेट्स वॉच एपिसोड 9. ऑल्सो बिफोर कमिंग टू एपिसोड 9, एपिसोड के 8 के एंड में जब ये लोग डोम से वापस आते हैं तो आई वांट टू पॉइंट दिस आउट. Tain goes to these guys' rooms, Himanshu and Yogesh and all that, and he says, "Did you all have as much fun as I did?" Clearly going to provoke. ठीक है, fine. And then he says, "I've never seen a bunch of more manipulative, vindictive, lit cunts." Yeah, I've never seen a bunch of more manipulative, vindictive cunts. So my point is, सदफ जब भी दीक्षा वॉज इन वेरी हीटेड मोमेंट, जब वो रिजेक्ट हुई थी ऑरिकल से, एंड देन शी सेड चुप कर जा भैंचोद, तो यू कैन नॉट अब्यूज. नो यू कैन नॉट अब्यूज. देन कैन टेन से कंट्स, दैट टू अनप्रोवोक्ड. कंट इज ऑल्सो अब्यूज ओनली, नो, जस्ट इंग्लिश हिंदी का फर्क है, बट ही कैन नॉट गो अराउंड सेइंग कंट. सो but then again it's not I would like to see इस पे सदफ का क्या reaction होगा if this happens in front of her, because now Tain is having this conversation without Sadaf, तो obviously nothing can be said, but I would like to see कि अगर सदफ के सामने Tain talks like this तो उसका क्या reaction होगा. And दूसरा, I love Himanshu's reply अभी कि look in the mirror, you'll see a better one. Yes, exactly, because क्या कोई भी आकर के unprovoked तुमको कुछ बोलेगा और तुम सुन लोगे क्या? So yes, that was a good reply from Himanshu.